नमस्कार, आप देख रहे हैं द KN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू, जहां से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक शिक्षिका, एक बेटी, एक बहन और समाज को शिक्षित करने वाली एक महिला को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया कि सुनकर हर किसी का दिल कांप जाए। भिवानी के लोहारू में शिक्षिका मनीषा की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। 11 अगस्त को मनीषा अपने गांव ढाड़ी लक्ष्मण से सिंघानी की एक प्ले स्कूल पढ़ाने गई थी, लेकिन उस दिन वो घर नहीं लौटी। परिजन चिंतित हुए और रात को ही खोजबीन शुरू की। जब मदद के लिए पुलिस को बुलाया गया तो परिजनों के मुताबिक पुलिस ने मदद के बजाय अभद्र टिप्पणी की और मामले को गंभीरता से नहीं लिया। थाने पहुंचने पर भी परिवार के साथ बदसलूकी हुई। FIR दर्ज करने के बजाय धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। पुलिस ने बस खानापूर्ति के तौर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। 2 दिन बाद 13 अगस्त की सुबह नहर के किनारे एक लाश मिली। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी शिक्षिका मनीषा की थी। जब शव देखा गया तो दिल दहल गया। कपड़े फटे हुए थे, चेहरा तेजाब डालकर जला दिया गया था, गला तेजदार हथियार से रेत दिया गया था और शरीर के कई अंग गायब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि हत्या बेहद निशंस तरीके से की गई है। शिक्षिका की हत्या के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे जाम कर दिया, बाजार बंद रहे, गांव-गांव में कैंडल मार्च निकाले गए। परिजनों ने साफ कहा, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते वो शव नहीं लेंगे। मामला जब तुल पकड़ गया तो सरकार को हरकत में आना पड़ा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भिवानी के पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह का तबादला कर दिया। लोहारू थाना प्रभारी अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। महिला ASI शकुंतला, ERV टीम के ESI अनूप, कांस्टेबल पवन और SPO धर्मेंद्र को निलंबित कर दिया गया। वहीं 2024 बैच के IPS सुमित कुमार को भिवानी का नया SP नियुक्त किया गया। उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। इस पूरे मामले की जांच के लिए 6 टीमें गठित की गई हैं। IG रोहतक रेंज वाई पूर्ण कुमार ने कहा, अफवाहों पर ध्यान ना दें, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब परिजनों ने 11 अगस्त की रात को ही पुलिस को जानकारी दी थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों FIR दर्ज करने में देरी की गई और क्यों मनीषा पर ही सवाल खड़े किए गए? 13 अगस्त को पहला पोस्टमार्टम हुआ जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन कपड़ों की हालत देखकर आशंका जताई गई। शव काफी खराब हालत में था, इसलिए पुलिस ने रोहतक PGI में दोबारा पोस्टमार्टम कराया। वहां भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन हत्या के तरीके की पुष्टि हुई। गला रेतकर हत्या और चेहरा तेजाब से जलाया गया। परिजनों की एक ही मांग है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे शव नहीं लेंगे। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर समय पर गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन और चक्का जाम करेंगे। ये मामला अब केवल हत्या का नहीं रहा, बल्कि ये बन गया है पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल। क्या समय पर कार्रवाई होती तो मनीषा बच जाती? क्यों गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने में टाल मटोल हुई? क्यों परिजनों की बात पर भरोसा नहीं किया गया? गांव से लेकर शहर तक लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने पहले ही कदम उठाए होते तो शायद आज मनीषा जिंदा होती। कैंडल मार्च में शामिल एक ग्रामीण ने कहा, ये सिर्फ मनीषा की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मनीषा की हत्या किसने की और क्यों की। सवाल ये भी है कि सिस्टम इतना कमजोर क्यों है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बजाय उस पर ही लांछन लगाए जाते हैं। भिवानी शिक्षिका हत्याकांड ने समाज और सिस्टम दोनों को आईना दिखा दिया है। अब सबकी नजरें पुलिस और सरकार पर है कि आखिर कब तक अपराधी आजाद घूमते रहेंगे और कब तक समाज की बेटियां असुरक्षित रहेंगी। ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट भिवानी शिक्षिका मनीषा हत्याकांड पर। हम इसके